दुनिया के तमाम देशों में जितने भी बड़े नेता हैं उनमें शायद व्लादिमीर पुतिन इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका एक भी विरोधी नहीं है। और इसकी वजह ये नहीं है कि उनके विरोधी है ही नहीं, बल्कि इसकी वजह यह है कि जिसने भी पुतिन का विरोध किया, जिसने भी पुतिन के खिलाफ बोला, जिसने भी पुतिन के खिलाफ मुंह खोला, उसकी हत्या हो गई। इन हत्याओं के सिलसिले में ताज़ा मामला रूस के प्राइवेट आर्मी वैगनर के मुखिया रहे येवगेनी प्रिगोजिन का है, जिनकी प्लेन क्रैश में हुई मौत ने एक बार फिर से सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन आज तक किसी भी हत्या के लिए सीधे तौर पर पुतिन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के मुखिया प्रिगोजिन कभी पुतिन के बेहद ही खास हुआ करते थे। पुतिन ही शह पर ही प्रिगोजिन ने रूस की सेना के समांतर एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी और उसे नाम दिया वैगनर का। लेकिन जब इसी वैगनर आर्मी के बूते प्रिगोजिन ने इसी साल जून 2023 में पुतिन के खिलाफ बगावत की, तो तय हो गया कि अब प्रिगोजिन का जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और यही हुआ भी। 23 अगस्त को रूस की राजधानी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा एक प्राइवेट जेट तेवर इलाके में क्रैश हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में एक नाम रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के मुखिया प्रिगोजिन का भी था। लेकिन इस हादसे से किसी को भी हैरत नहीं हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पुतिन अपने दुश्मनों को यूं ही नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें सवार प्रिगोजिन भी मारे गए, तो दुनिया के तमाम देशों ने इसके लिए सीधे तौर पर पुतिन को ही जिम्मेदार ठहराया। और इस जिम्मेदारी की वाजिब वजह भी है, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई है, उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। और प्रिगोजिन ने न सिर्फ आवाज उठाई थी, बल्कि उन्होंने तो पुतिन की पूरी सत्ता को चुनौती देते हुए अपनी आर्मी लेकर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे में प्रिगोजिन का जिंदा बचे रहना पुतिन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब प्रिगोजिन की मौत ने पुतिन की उस बात को सच कर दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने खिलाफ हुए विश्वघात को कभी नहीं भूलते हैं। डालते हैं एक नजर उनके विरोधियों के अंजाम पर। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रवील मागानोव का। तो तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन रवील मागानोव ने यूक्रेन पर हमले की खुले तौर पर आलोचना की थी। उन्होंने युद्ध को तुरंत खत्म करने को कहा था। 2022 के फरवरी में ये युद्ध शुरू हुआ था और सितंबर में मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर मागानोव की मौत हो गई थी। हालांकि लुकोइल ने बताया कि मागानोव की मौत गंभीर बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन इसके पीछे पुतिन का भी हाथ बताया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं मिखाइल लेसिन। रूसी प्रेस मंत्री मिखाइल लेसिन की नवंबर 2015 में वॉशिंगटन डीसी में रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। लेसिन ने ही अंग्रेजी भाषा के टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे की स्थापना की थी। मरने से पहले लेसिन FBI के संपर्क में थे। उन्हें रूस की अंदरूनी कामकाज के बारे में बहुत ज्यादा मालूम था। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें ठिकाने लगवा दिया गया। बोरिस नेमत्सोव। बोरिस येल्त्सिन के समय पर बोरिस नेमत्सोव रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्हें पुतिन का बड़ा आलोचक माना जाता था। नेमत्सोव ने पुतिन पर आरोप लगाया था कि वो रूस के अमीर वर्ग के इशारे पर नाचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। 2015 में जब वो मॉस्को के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर अगला नाम आता है बोरिस बेरेत्सोव्स्की का। तो रूसी अलगीगार बोरिस की पुतिन से अनबन हुई और वो अपनी जान बचाकर ब्रिटेन भाग गए। उन्होंने ब्रिटेन से ही पुतिन को धमकी दी। फिर मार्च 2013 में खबर आई कि बोरिस ने सुसाइड कर लिया है। बाथरूम के अंदर जब उनकी लाश को बाहर निकाला गया तो उनके गले में एक पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या। फिर नाम आता है नतालिया एस्ट्रेमिरोवा का। तो नतालिया में रूस के जरिए किए जाने वाले मानवाधिकार के हनन का उजागर किया करती थी। उनकी रिपोर्ट की वजह से रूसी सरकार पर अक्सर ही दबाव बनता था। फिर 2009 में उन्हें किडनैप कर लिया गया। कुछ दिनों बाद जंगल से उनकी लाश मिली थी। एस्ट्रोमिरोवा के सर पर गोली लगने के निशान थे। उनकी हत्या का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिर नाम आता है अलेक्जेंडर लिट्विनेंको का। तो पूर्व KGB एजेंट अलेक्जेंडर पुतिन के बड़े आलोचकों में से एक थे। उसने पुतिन पर एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगाया था। 2006 में लंदन के एक होटल में जहर मिली चाय पीने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि अलेक्जेंडर को FSB के एजेंट ने मारा है। दोनों ही एजेंट को इस मिशन को अंजाम देने के लिए पुतिन ने भेजा था। फिर नाम आता है एना पोलित्कोस्काया का। तो रूसी पत्रकार एना ने अपनी किताब पुतिन रशिया में रूसी राष्ट्रपति पर देश को पुलिस स्टेट में बदलने का आरोप लगाया। ये बात रूसी सरकार को नागवार गुजरी
और फिर 2006 में सुपारी किलर्स ने उनके ही घर के बाहर उनकी हत्या कर दी। हत्या के लिए 5 लोगों को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन कहा जाता है कि इन लोगों को हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए मिले थे। फिर नाम आता है पॉल क्लेवनिकोव का। तो फोर्स के रूसी एडिशन के चीफ एडिटर पॉल ने रूस के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ लिखा। वो रूस के अमीर लोगों के राज भी खोल रहे थे। कहा जाता है कि इस बात से पुतिन बहुत ज्यादा नाराज थे। 2004 में सुपारी किलर्स ने उनकी भी हत्या कर दी। जिस वक्त उनकी हत्या की गई उस वक्त वो अपनी कार में बैठे हुए थे। बाकी कुछ लोग और भी हैं जिनकी मौत भले ही नहीं हुई, लेकिन अब भी वो सलाखों के पीछे हैं। उनकी जिंदगी अब मौत से भी ज्यादा बदतर हो गई है, और जो सलाखों से बाहर है वो देश से बाहर है, क्योंकि रूस में रहना तो उनकी मौत की शर्त या गारंटी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।